In a simple etude machine, two unequal mass m1 and m2 are connected by a string passing over a clamped light smooth pulley. In a typical arrangement, m1 is 300 gram, m2 is 600 gram. The system is released from rest. Find the distance traveled by first block in first 2 seconds. Find the tension in the string. Find the force exerted by clamp on the pulley. बच्चों फिगर आपको दिख रहा होगा, आप इसमें टेंशन टी तो इसमें भी टेंशन टी, सेम स्ट्रिंग है, अगर इसमें टेंशन टी तो यहाँ भी टेंशन टी, यहाँ भी टेंशन टी। ये भी पूछा गया है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैम्प ऑन द पुली, तो अगर इस क्लैम्प को देखें तो ये क्लैम्प जो है टेंशन टी और टेंशन टी, दैट मीन्स 2t फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो सी आपका क्या आ गया, सी आ चुका है आंसर 2t, टी की वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। इस m1 और m2 का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो m1 पे इस डायरेक्शन में t लग रहा है और इसका वेट m1 इंटू जी नीचे के डायरेक्शन में लग रहा होगा। अगर अपन m2 की बात करें तो m2 पे टेंशन t ऊपर लग रहा है, m2 जी नीचे के डायरेक्शन में लग रहा होगा। एक्सेलरेशन की बात करें m2 600 ग्राम है, m1 300 ग्राम है, तो ऑफकोर्स कॉमन सेंस कह रहा है कि m2 को नीचे जाना चाहिए और एक्सेलरेशन a से m1 ऊपर जाएगा। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में, नेट फोर्स उस डायरेक्शन में। तो आइए बच्चों नेट फोर्स लिखते हैं अपन m2g माइनस टी, नेट फोर्स हो गया। अब नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि सेकंड लॉ यही कहता है, मास है m2, एक्सेलरेशन क्या है a। आइए फर्स्ट इक्वेशन को लिखे, एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में, नेट फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, तो प्लस टी माइनस का m1g विच इज इक्वल्स टू m1 इंटू a। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से ये रहा हमारा इक्वेशन 1 और ये है हमारा इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। अब बच्चों यहाँ पे प्लस टी, यहाँ पे माइनस टी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का m1g प्लस का m2g इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन a। यहाँ से m2g, m2 तो 600, तो 600g माइनस का m1 300, 300g इज इक्वल्स टू 600 प्लस 300 इंटू एक्सेलरेशन a। बच्चों 600 माइनस 300, 300g इज इक्वल्स टू 600, 300, 900 इंटू a की वैल्यू आ रहा है 300g अपॉन 900। कैंसिल आउट कीजिए, 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा, दैट इज एक्सेलरेशन आ रहा है g/3। बच्चों क्या हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था क्या, नहीं, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये बच्चों अब हम एक्सेलरेशन आ चुका है तो सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कौन से ब्लॉक को कह रहा है, आई थिंक फर्स्ट ब्लॉक कहा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट ब्लॉक इन फर्स्ट 2 सेकेंड। फर्स्ट ब्लॉक बोले तो m1 ब्लॉक को कह रहा है कि टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट ब्लॉक इन 2 सेकेंड। आप कहोगे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर यूज़ कर लो। ठीक, अब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, तो s इज इक्वल्स टू हाफ, एक्सेलरेशन a कितना है g/3 इंटू टाइम कितना है बच्चों, टाइम है 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 1 जा 2 2 जा, दैट इज 2g अपॉन 3। अब अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, g की 9.8 डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर लिया जाए एक बार। क्या रहा है 2 इंटू 9.8 और डिवाइड करना है इसको 3 से, हमारे पास 6.5 कितना आ रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो 6.5 मीटर आ रहा है और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन भी है। बी आते हैं बच्चों, बी में कह रहा है कि टेंशन भी फाइंड कर दो। टेंशन फाइंड करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देते हैं, इसी इक्वेशन को उठाते हैं, t माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1 इंटू a, यही तो है। t क्या हो जाएगा m1a प्लस m1g, m1 m1 कॉमन है, a भी हमें पता चल चुका है बच्चों। m1 कितना है, m1 है 300, a कितना है, कॉमन ले लिया मैंने, a कितना है, तो आप कहोगे a है हमारा g/3 और g/3 प्लस g, सॉल्व कीजिए तो 300 इंटू 3g प्लस g दैट इज़ 4g/3। ठीक है, अब 300 जो है वो तो ग्राम है, इसको kg बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, 4 इंटू जी 9.8 डिवाइडेड बाय 3, 3 ने 3 को कैंसिल आउट किया, 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो गया,
4 इंटू 98 डिवाइडेड बाय बच्चों 10 था ही, एक और 10 आ चुका है 9.8 का। 4 1 जा 4 से 25 जा 98 डिवाइडेड बाय 25, और ये टेंशन आ रहा है, ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन हो जाएगा। 98 को आप डिवाइड कीजिए 25 से तो आपको मिलेगा 3.92, 3.9 न्यूटन जो है बच्चों, ये टेंशन आ चुका है। नेक्स्ट सी क्या कहा था कि फोर्स exerted by clamp, फोर्स exerted by clamp will be 2 into t, जो कि हमने पहले ही बात कर लिया है, 2 into 9.8, 9 2 जा 18, 8 3 2 जा 6 प्लस 1, 7.8 न्यूटन का जो है बच्चों वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है क्लैंप किस, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है 6.5 मीटर, 3.9 न्यूटन एंड 7.8